नमस्कार दोस्तों, नेटवर्क टू न्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट 5 मिनट में। इससे पहले आप हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा फंड के इस्तेमाल पर बंगाल सरकार से सवाल किए, डिफॉल्टरों की सूची मांगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल ने कहा, क्या आयोजक राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि के उपयोग के रिकॉर्ड प्रस्तुत कर रहे हैं? जो लोग विवरण उपलब्ध नहीं करा रहे हैं उन्हें सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उन्हें दी जाने वाली सरकारी सहायता रोक दी जानी चाहिए। अगर आपको भी चाहिए पीएम किसान योजना की अगली किस्त। पीएम किसान योजना को भारत सरकार चलाती है और इस योजना के तहत पात्र किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं और इस पैसे को 2-2 हजार रुपये की 3 किस्तों में दिया जाता है। भारत ने दिखाई दरिया दिली। बाढ़ को लेकर पाकिस्तान को अलर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हुई बात। भारत ने जम्मू कश्मीर में तवी नदी में बाढ़ को लेकर पाकिस्तान को अलर्ट किया है। यह जानकारी इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के माध्यम से साझा की गई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह कदम पूरी तरह मानवीय आधार पर उठाया गया है। पोस्टर पर मोदी जय काली मां का नारा, संघ का साथ। क्या है बीजेपी का बंगाल प्लान? भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए खास प्लान पर काम कर रही है। ममता के टक्कर का कोई चेहरा न होने की वजह से पार्टी मोदी को मुख्य चेहरा बनाकर बंगाल में उतार रही है। दीवार फांदकर भाग रहे थे ममता के विधायक जीवन, खेत में दौड़ाकर ईडी ने पकड़ा। टीएमसी एमएलए पर क्यों एक्शन? पश्चिम बंगाल स्कूल नौकरी घोटाला मामले में टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा को 6 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा को ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। मुर्शिदाबाद स्थित उनके आवास पर छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, जहां उन्होंने कथित तौर पर भागने और सबूत मिटाने की कोशिश की थी। दुकानों के बाहर स्वदेशी बोर्ड लगाए। अमेरिकी टैरिफ बढ़ने के बीच पीएम मोदी का नवीनतम स्थानीय प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को स्वदेशी या स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए एक और कदम उठाया, क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाली अमेरिकी टैरिफ व्यवस्था के खिलाफ लगातार अपना रुख सख्त कर रहा है। उच्च न्यायालय ने बंगाल सरकार से दुर्गा पूजा समितियों द्वारा अनुदान के उपयोग पर हलफनामा दाखिल करने को कहा। कोलकाता, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार से 27 अगस्त तक हलफनामा दाखिल कर उन दुर्गा पूजा आयोजकों की संख्या के बारे में ब्यौरा देने को कहा, जिन्होंने पिछले वर्षों में राज्य द्वारा त्योहार के लिए दिए गए वित्तीय अनुदान के बारे में उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा किए हैं। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कृष्णानगर कस्बे में सोमवार दोपहर एक 18 वर्षीय कॉलेज छात्रा की उसके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पीड़िता, जिसकी पहचान इशिता मलिक के रूप में हुई है, पर दोपहर करीब 2 बजे मानिकपाड़ा स्थित उसके घर पर हमला किया गया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में पिकअप वैन पलटने से 3 की मौत, कई घायल। जलपाईगुड़ी 25 अगस्त। भाषा, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में सोमवार को एक पिकअप वैन के पलट जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना जिले के नागरकाटा प्रखंड के अपर गाठिया में हुई। बंगाल में 14,000 अतिरिक्त मतदान केंद्र बनने की संभावना। अगले सप्ताह सर्वदलीय बैठक के बाद अंतिम फैसला। भारतीय चुनाव आयोग ईसीआई की मसौदा सूची के अनुसार पश्चिम बंगाल में 80,681 बूथ हैं, जो अब बढ़कर 94,497 हो जाएंगे। ट्रंप के टैरिफ पर पीएम मोदी ने दिया जवाब, कहा, दबाव कितना भी हो, झेलने की ताकत बढ़ाता जाएगा भारत। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 5,400 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि गुजरात की धरती 2 मोहन की धरती है, एक सुदर्शन चक्रधारी द्वारिकाधीश और दूसरे चरखाधारी मोहन, हमारे महात्मा गांधी। भारत इन दोनों के दिखाए रास्ते पर चलकर सशक्त होता जा रहा है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।